संसद में पिछले 3 दिन से भारी बवाल मचा हुआ है। एक किताब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि लोकसभा में कामकाज ठप है। कल कांग्रेस सांसदों ने इतना हंगामा किया कि लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब नहीं दे पाए। अब पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दिखाते कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल पाई। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:01 पर लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, चूंकि विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। एमएम नरवणे की किताब को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको जवाब देना था, वो कल प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वजह यह है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहा है, जिसको देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बीते कई दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। वजह यह है कि विपक्ष पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर चर्चा करना चाहता है, ट्रेड डील को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जब ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सदन में जवाब देते हैं, तब भी विपक्ष हंगामा करता है, तब भी विपक्ष लगातार नारेबाजी करने लगता है। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर अटैक किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों पर संसद में छींटाकशी हुई। पहली बार नेता विपक्ष को बोलने से रोका गया। पहली बार संसद में बोल नहीं पाए प्रधानमंत्री, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने, पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। में जो भी स्थिति रही, हमने देखा कि बड़ा घमासान रहा, प्रधानमंत्री का भाषण भी नहीं हो पाया। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि शायद प्रधानमंत्री ना ही दे भाषण, शायद लोकसभा में राज्यसभा में वो बोले। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, मैं देख रही हूँ कि कैसे संसद की गरिमा लगातार गिरती जा रही है और दोनों ही ऐसा माहौल बन गया है जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बातचीत ही नहीं है, ना कोई तालमेल है। प्रजातंत्र का एक उसूल है कि अगर जनता आपको जिम्मेदारी देती है विपक्ष में रहने की, तो आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार आपको जवाबदेही होती है जो जनता को जवाब देती है। पर यहाँ पर ना सरकार जवाबदेही तय करने को तैयार है। विपक्ष सवाल उठा रही थी जिस तरीके से एलओपी को रोका गया बुक कोट करने से। मुझे आप बताइए, इतना मेरा तो 6 साल का कार्यकाल रहा है, उस 6 साल में अनगिनत किताबों का वर्णन किया गया है, चाहे लेटर्स टू द नेशन हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो। जवाहरलाल नेहरू जी को तो लेकर कितनी सारी टीका टिप्पणी की है, उनकी किताब से कोट किया है। तो अगर वो कोई किताब का बोल रहे थे, फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब है जो आप पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। कुछ एडवांस कॉपीज थी जो प्रिंट हो चुकी थी, पर आपने उनको मार्केट में आने से रोका, ये कहकर के परमिशन लगेगी। फिर आपने देखा कल किस तरीके से लगातार जो छींटाकशी हो रही थी, खास करके पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था। ये कहाँ तक सही है? तो वो अब स्पीच दे या ना दे, व्हाट हैज कम आउट, जो बाहर निकला है वो ये है कि संसद की जो गरिमा है, इतिहास में पहली बार हुआ होगा एलओपी को नहीं बोलने दिया, और इतिहास में शायद पहली बार दर्ज होगा कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने का ना समय है, ना उनकी ना हम अपेक्षा करें, और अपेक्षा करें भी तो वो उस अपेक्षा में खड़े नहीं उतरेंगे। अब सवाल यह है, गतिरोध खत्म होगा कैसे? सरकार लगातार ट्रेड डील को लेकर भी विपक्ष को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके हंगामा लगातार जारी है। अब ट्रेड डील पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में हुई है, ये किसानों के हित में है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के चावल का निर्यात इससे बढ़ेगा, किसान और कृषि क्षेत्र सुरक्षित होगा। क्या कहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। आपको पहले राज्यसभा लिए चलते हैं, वहां की संसदीय कार्रवाई चल रही है। My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha.
And you have given ruling not once, many times. And previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha. And so such discussion. Now matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। Now matters rise with permission. Shriman Raiga Krishnaya. Respected Chairman, it is pertaining to separate ministerial department for backward class. Nothing will go on record except Shriman Raiga Krishnayaji's speech. There is no separate ministerial department look after the development of the welfare of the OBC This is at central level who constitute 50% of the This is population. Achanai. This in is the not country. democracy. What you are doing? There are 58 union ministries and 93 departments of central government. And also there are separate ministry for social group to like SC, ST, minority and women. There are separate ministerial department for recently formed fisheries and skill development and cooperative departments was established. But not establishing separate ministry for development of BCs who constitute 56% of the population in the country is not justifiable. In the central level, 27% of reservation being implemented in employment and education to BCs. National BC Commission, National BC Corporation, BC Parliamentary Committee also formed. These have been number of legal disputes on the issue of BC reservation and other issues. Number of problems regarding BC's reservation are arising frequently. Many schemes, projects intended for development of BCs require supervision, proper implementation of these schemes like post-matric scholarship, pre-matric scholarship, subsidy loans like that. At present, many states implementing various schemes and programs intended for development of BCs, else it requires to supervise this proper implementation. At this juncture, तो इस वक्त राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई आप देख रहे हैं और विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं बोलने दो, नेता विपक्ष को बोलने दो। अब देखिए मसला लोकसभा का है, लेकिन उस मसले को राज्यसभा में उठाया जा रहा है और अराजक स्थिति यहाँ पर भी पैदा करने की क्या कोशिश हो रही है? क्या राज्यसभा की भी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी? एक सवाल ये कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने दिया गया, उनकी चेयर को घेर लिया गया। आज संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पर भी इसी तरह से लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना, हंगामा करना, क्या आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जाएगा?